अब इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिया एक साथ। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन को आपको करना है और कैसे करना है आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब ये फिगर दिया है, अब इस फिगर में देखो कौन सा है, पी क्यू बी कहाँ है, तो ये हो गया पी क्यू बी ना, पी क्यू बी, ये हो गया आपका पी क्यू बी, ये ट्राइंगल बन गया आपका, ठीक है। और पी बी सी बोला है, तो पी बी सी कहाँ है भाई, तो पी बी सी आप निकाल लो जरा, पी बी सी, ये हो गया पी बी सी, ये पूरा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पूरा बड़ा वाला हो गया और छोटा वाला जो है यहाँ तक है, ठीक है। ये छोटा वाला आपका बन गया ट्राइंगल, है ना, और ये बड़ा वाला यहाँ तक बन गया। अब इसको कैसे करेंगे आप समझना, क्या बोल रहा है, इसका रेशो मालूम करना है, तो डायरेक्ट मालूम कर लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है। क्या रेशो आएगा, अब इन दोनों के देखो हाइट दिख रहा है, पी क्यू जो है हाइट है इसका, पी क्यू जो है हाइट है ये रेड वाला, और ये हाइट जो है सेम है दोनों में। ये देखो इसका बेस क्या है, बी क्यू है, और बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका बेस क्या है, बी सी है, और दोनों का हाइट सेम है। तो हाइट सेम होने पे क्या होता है आपको मालूम होगा, उसका जो बेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो पी क्यू बी में क्या आएगा, यहाँ पे बी क्यू आएगा अपॉन बी सी आएगा। यहाँ आपको रीज़न देना पड़ेगा, क्या रीज़न दोगे आप फटाफट मुझे बताओ, या फिर रीज़न आप ऊपर दे सकते हो, यहाँ पे देने के बजाय यहाँ पे देखो, है ना। क्या रीज़न दोगे, क्या इक्वल है, देखो हाइट, है ना, यहाँ पे क्या दिया है, हाइट जो है इक्वल है, हाइट आर इक्वल, है ना, हाइट क्या है, हाइट इक्वल है, हैंस यहाँ पे लिखोगे हैंस के आगे लिखोगे क्या होगा, बेसिस यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रोपोर्शनल टू बेसिस, ठीक है। क्या है, हाइट आर इक्वल, हाइट जो है इक्वल है, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल टू बेसिस। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हाइट जो रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, बेसिस के प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने पहला आंसर दे दिया, ये पहले का आंसर आ गया। अब सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला क्या लिखेंगे, देखो PBC है और ABC है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ कलर से, इसको मैं हटा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लीन कर देता हूँ। चलो ये क्लीन हो गया, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अब फिर से लिखना है, क्या लिखना है, PBC, कौन सा ट्राइंगल ले रहा है, PBC ले रहा है। देखो कहाँ है PBC, ये बड़ा वाला पूरा PBC हो गया, और उसके साथ कौन सा किसका जोड़ी है, ABC का, है ना, किसका पेयर है, ABC का। तो ABC का है, ABC यहाँ पर है, तो ABC आप देख सकते हो कौन सा था, ये ABC है, ये आपका ABC है। अब जो दूसरा वाला है उसका मैं कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये वाला जो ट्राइंगल हो गया आपका, कलर में मैंने ले लिया, ठीक है, अच्छे से समझना इसको। PBC और किसका एरिया है, ABC का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है।
तो ये बोला है, जैसा बोला हमने लिख दिया। अब देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, बेस कॉमन है ना, या फिर हाइट कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो इसका हाइट जो है ये वाला हाइट है, इसका हाइट ये है, ठीक है। कलर चेंज करके बताता हूँ मैं। देखो इसका हाइट क्या है, पी क्यू है, और इसका हाइट जो है दिख रहा है आपको ए डी है। हाइट अलग अलग है, बट अगर बेस देखो तो दोनों का बेस क्या है, बी सी है। बेस क्या है, कॉमन है, सेम है, ठीक है। तो बेस जब सेम होता है तो हाइट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले वाला जो पी बी सी है इसका हाइट क्या है, पी क्यू, तो यहाँ लिख दो पी क्यू। और दूसरे वाले का हाइट क्या है, दिख रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है ए बी सी, इसका हाइट क्या है, ए डी, तो यहाँ लिख दो ए डी, ठीक है। रीजन क्या दोगे, अभी जैसे मैंने बताया था क्या सेम है यहाँ पे, है ना, बेस आर सेम है ना, तो लिखेंगे बेसिस आर इक्वल, बेसिस इक्वल है, हैंस एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल टू बेसिस। बेसिस सेम है ना, प्रोपोर्शनल टू हाइट्स, ठीक है। बेसिस आर इक्वल, हैंस एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। इस तरह से आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको साफ कर रहा हूँ मैं, क्लीन कर रहा हूँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का है, तो ये एबीसी हो गया, ठीक है, ये बड़ा वाला, ये हो गया आपका एबीसी। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। अब एडीसी देखो कहाँ है, आप एडीसी को देख लो, एडीसी, यहाँ पर एडीसी, ये जो है कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका एडीसी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर जो दिया है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, एबीसी अपॉन एडीसी। तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर आप गौर करो क्या दिया हुआ है, बोलो बेस कॉमन है कि हाइट कॉमन है, बताओ बेस सेम है कि हाइट सेम है। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये वाला, तो दोनों में हाइट आपको सेम दिख रहा है। दोनों का जो हाइट है, हाइट दिख रहा है यहाँ पर, ये जो हाइट वाला पार्ट है ये दोनों जगह पे सेम दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइट सेम है। जब हाइट सेम होता है, हाइट इक्वल होता है, तो बेसिस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके, एरिया के। बस वही लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, बेसिस जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, तो छोटा वाला, बड़ा वाला क्या है, BC, और छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, ये वाला, इसका क्या है, DC, बेस। रीजन दोगे क्या इक्वल है, तो आपने बताया हाइट इक्वल है, तो यहाँ पे लिखे आपने हाइट आर इक्वल, हाइट आर इक्वल, ठीक है, हैंस एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल टू बेसिस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत आसान था, ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, बस जितना बताया मैं उतना लिख दोगे काफ़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आप। ये जो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इसको देखते।
ADC अपॉन PQC, ADC एरिया ऑफ ट्राइंगल, ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ठीक है। ये क्या है, ADC है ऊपर वाला, ये ADC है, तो ये हो गया ADC। ADC कहाँ है भाई, ADC ये वाला है ADC, और दूसरा कौन सा है PQC, PQC ये है PQC ये वाला है। चलो कलर से बना देता मैं, 2 कलर से, ताकि समझने में आसानी हो आपको। ये वाला हो गया PQC, ठीक है, और ऊपर वाला जैसा दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है, ये हो गया आपका ADC। ठीक है, इस तरह से ADC है और नीचे वाला जो है PQC है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या मालूम करना है, दोनों का रेशो मालूम करना है। आप देखो यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है, तो आप बोलोगे देखो हाइट जो है PQ इसका हाइट है और AD इसका हाइट है, सेम हाइट है, नहीं बिल्कुल नहीं है। फिर बेस सेम है, देखो इसका बेस क्या है DC है और इसका बेस क्या है QC है, सेम है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेसिक फार्मूला क्या है, क्या फार्मूला होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस होता है। हाइट क्या है इसका, ADC का हाइट क्या है, तो आप बोले AD, और बेस क्या है तो लिख दिया आपने DC, और नीचे वाले का 1/2 हाइट क्या है PQ, और बेस क्या है तो आपने बोला बेस जो है इसका QC है, तो लिख दिया QC। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, जो बचा है उसको लिख दो, बस इतना ही करना था इसमें। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका 1.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा वो आपका BPT थ्योरम होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होगा। उसके बाद हम लोग 1.2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।